बोर्न आइडेंटिटी। ये फिल्म भी है और किताब भी। अगर आपको बहुत शानदार किताब की तलाश है जिसमें आप थ्रिलर पढ़ना चाहते हो, सस्पेंस पढ़ना चाहते हो, कहानियत की तलाश में हो, तो बोर्न आइडेंटिटी इज द आंसर। ये रॉबर्ट लडलम के बेहतरीन नॉवेल्स में से एक है। इसने तकरीबन 27-28 थ्रिलर्स लिख रखे हैं और जिनमें से एक ऑस्टरमैन वीकेंड भी है, लेकिन ये नंबर 1 है। मुख्तसरन वन लाइनर ये है कि एक छोटे से शिप को हादसा पेश आता है और उस मलबे में एक लाश नुमा शख्स भी निकलता है जो साहिल पर जख्मी है और ये फ्रांस का एक दूर उफ्तादा गांव है। उसे उठाकर कुछ लोग एक रिटायर्ड बल्कि डिसमिस्ड डॉक्टर के पास छोड़ जाते हैं। डॉक्टर नशेई है, लेकिन वो एक नेक दिल डॉक्टर, बहुत टैलेंटेड और बहुत नेक दिल, बहुत अच्छा इंसान है। और जब डोर बेल बजती है तो उस वक्त भी वो जब उठता है तो वो पहला शॉट ही होता है, ये बोतल पड़ी होती है, वो गिरती है तो उसी तरह उठता। और डायरेक्टर ने बता दिया जैसा कहानी में था, मैंने वही पोर्ट्रे किया। डॉक्टर जेफरी वो इसका इलाज करता है और चंद दिन बाद जब इसे होश आती है तो इसे कहता है कि तुम कौन हो, मुझे बताओ, इसलिए भी बताओ कि मुझे पता होना चाहिए तुम कहाँ से आए हो, मैंने वहाँ पर अपना बिल भेजना है। तो मैंने बड़ी लंबी चौड़ी सर्जरी की है। वो कहता है मुझे तो याद नहीं मैं कौन, तो पता ही नहीं कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ। तो मुझे इस पे बड़ी हैरत है कि तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, इसका मतलब है तुम फ्रेंच नहीं हो। तो मैं फ्रेंच बोल लेता हूँ लेकिन मुझे अंग्रेजी भी आती है। तो कैसे? कहते ही मुझे नहीं पता। फिर वो उसकी तरफ एक पिस्टल उछालता है कि इसको खोल कर दिखाओ। वो एक लम्हे में खोल के दिखा देता है। तो ये तुम कैसे कर लेते हो? कहता मुझे ये भी नहीं पता। कहता तुम्हारा चेहरा अल्टर हुआ है, इसका पता है? कहता मुझे ये भी नहीं पता। फिर वो कहता तुम्हारी थाई में से इम्प्लांटेड एक छोटा सा चिप मैंने निकाला, उस चिप पे एक नंबर है, वो देखो क्या है। वो बहुत बड़ा नंबर्ड अकाउंट होता है, बैंक 7 फिगर। ये जी वो स्विस बैंक में अकाउंट है और ये परेशान होता है, फिर अपनी तलाश में निकलता है कि मैं कौन हूँ और जराइम की दुनिया इसकी मुंतजर होती है। असल कहानी ये है कि ये की एक सिस्टर कंसर्न होती है रेडस्टोन, इसका ताल्लुक उससे है। अब उसमें क्या होता है कि ये बचपन में इसका बाप फौत हो जाता है तो इसका एक अंकल इसको पालता है, वो इसके बाप का दोस्त होता है उस एरिया में और बहुत अपराइट आदमी है। तो ये उसी को फॉलो करता करता हिस्ट्री पढ़ता है, लिटरेचर पढ़ता है, आर्ट कल्चर, तो एक जगह प्रोफेसर हो जाता है। लेकिन ये इसका जो ज़ौक है सुराग रसानी का, वो इसकी जान नहीं छोड़ता, इसलिए ये ज्वाइन कर ले। ये उन दिनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो इंटरपोल को भी, और हकीकतन 20 साल से, ये कहानी नहीं है महज, 20 साल से कार्लोस नामी एक मर्डर जो हिटमैन होता है और बहुत बड़ी बड़ी वारदातों में मतलूब होता है, सेलिब्रिटीज को मारने में वो एक्सपर्ट होता है, लेकिन उसका कमाल ये है कि वो मंजर आम पे नहीं आता। अब उसे उसकी बिल में से निकालने के लिए एक प्लान किया जाता है। ये इसकी शक्ल चेंज कर देते हैं इस बंदे की, जो डेविड वेब होता है, असल नाम इसका डेविड वेब है। इसको जेसन बॉर्न नामी एक मुजरिम, जेसन बॉर्न नामी एक मुजरिम की शक्ल देकर, उसी की आइडेंटिटी देकर, क्योंकि जेसन बॉर्न मार दिया जाता है, ये चैलेंज करता है कार्लोस को। ये जितनी वारदातें कार्लोस की हैं, क्लेम ये करता है कि मैंने की। मैडम जैकी का कैरेक्टर था, बहुत छोटा लेकिन पावरफुल कैरेक्टर। जेसन बॉर्न एक गाहक बन के इसके पास पहुंचता है और कहता है कि $10,000 मैं स्पेंड करना चाहता हूँ अपनी महबूबा के लिए। वो कहती है आप इंतजार करें, बैठ जाए, मैं आपके लिए चीजें पिक करती हूँ। तो उसके कमरे में एक खुफिया नंबर कहीं लिखा होता है, फोन नंबर, कि वो तलाश करने में कामयाब हो जाए। फिर ये उसे बाहर मिलता है एक जगह पे, उसे कहता है कि वो नंबर तुम्हारे पास क्या कर रहा था, तुम कौन हो। फिर उसे डरा धमका के बहुत कुछ पूछता है। वो कार्लोस के बारे में काफी बातें बता देती है। कार्लोस इसको बुलाता है अपने पास और इसको मर्डर कर देता। तो कार्लोस इसके पीछे आता है, गुस्से में वो एक्सपोज होता है, फिर इनका आपस में तसादुम होता है और कार्लोस मारा जाता है। कहानी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी तगड़ी है, लेकिन उसके अंदर पेचो खम इतने हैं, भूल भुलैया इतनी है, और यही इसकी जान है।
ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ملا, $15 million وہ اس اکاؤنٹ میں تھے. اس نے فٹافٹ رقم ادھر ادھر ٹرانسفر جب کروائی, اس میں سے $1 million اس نے ڈاکٹر کو بھیجا گفٹ کے طور پہ. یہ کہانی جان کر میں نے محسوس کیا کہ اس میں اور گاڈ فادر میں بہت کم فاصلہ. دونوں اسپیل بائنڈنگ سٹوریز, پاورفل کیریکٹرائزیشن اور نیریٹو بہت خوبصورت. فلم 2002 میں بنی, لیکن اس کے اوپر ٹی وی سیریل, منی سیریل جس کو کہتے ہیں, 1988 میں بنا. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے پوری ٹریلوجی, پوری جیسن بورن سیریز دیکھ رکھی ہے اور بار بار دیکھ رکھی ہے, لیکن جو لطف ٹی وی سیریل میں آیا وہ میٹ ڈیمن کی نہایت شاندار فلم میں بھی, جس کے اندر سارا زور کار ریس کے اوپر, چیزنگ کے اوپر, فائٹ کے اوپر تھا. اصل کہانی سے وہ بہت دور ہو گیا.